जैसे बेबी क्लोथिंग की शॉपिंग लिस्ट होती है, इसी तरह बेबी एक्सेसरीज की शॉपिंग होती है। और जब आप न्यू मदर बनते हो, आपको समझ नहीं आ रही होती है कि आप क्या लें। इसी लेने या ना लेने के चक्कर में अक्सर बजट से आउट हो जाते हैं। ऐसी चीजें भी कभी कभार खरीद लेते हैं जो बाद में जरूरत नहीं पड़ती है। तो आज मैं आपके साथ बेबी एक्सेसरीज शॉपिंग लिस्ट शेयर करने वाली हूँ, जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं और कब तक इस्तेमाल हो सकती हैं, और अगर आप लेना भी चाह रहे हैं बजट में, किस तरह की लें और किस क्वालिटी में लें। वेलकम बैक टू माई चैनल, होप सो सब खैरियत के साथ होंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले है जी बेबी कॉट या कार सीट। जिनका बजट ज्यादा है, कार सीट इस्तेमाल करना चाहते हैं, डिफरेंट रेंजेस में अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स भी मिल जाते हैं। इसमें कॉट के लिहाज से कोई लेना चाहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरह पिंक कलर में ये एक लोकल प्रोडक्ट है और ये बहुत सस्ता मिलता है। ये सिर्फ एज अ कॉट के तौर पे यूज होता है। अब जिस तरह मैंने साइड पे अपने वाले कॉट की पिक शेयर की हुई है, ये भी लोकल में है, लेकिन ये कार सीट के तौर पे भी यूज हो जाता है और एज अ कॉट भी यूज हो जाता है। 7 महीने से पहले अगर आप देखें तो ये एक काम की चीज है और आप ले सकते हैं। तो मैंने जो है लोकल लिया था और मुझे रीजनेबल मिल गया था। सेकंड, बास्केट्स। अब इसमें आपके पास 2 ऑप्शंस आ जाते हैं। एक तो आपके पास कबर्ड का ऑप्शन है, बजट है तो एक ही दफा कबर्ड बनवा लें, और सेकंड ऑप्शन है बास्केट्स का, जिसमें आप चीजें कैटेगराइज करके रख सकते हो। मैंने तो कबर्ड नहीं बनवाई है, मैंने ये 3 बास्केट्स ले ली हैं, अपनी शॉप से मिल जाती हैं। सबसे नीचे वाली एज अ लॉन्ड्री बास्केट के तौर पे इस्तेमाल करती हूँ। जो ऊपर वाली है उस कपड़े जिस तरह बाहर पहनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो रख लेती हूँ। जो छोटी बास्केट है इसमें मैंने इसके बिब्स, मिटन, सॉक्स वगैरह रखी हुई है। बाकी के जो नॉर्मल रूटीन के कपड़े हैं वो मैंने जो ड्रेसिंग टेबल है मेरा, वहां पर मैंने एक ड्रॉ इसका अलग से रखा हुआ है। अगर आपका कबर्ड का बजट नहीं बन रहा है तो इस तरह की बास्केट्स ले लो। बाथ टब मैं यही रिकमेंड करूंगी कि लाजमी लेना चाहिए, क्योंकि स्टार्ट में आइडिया नहीं होता कि आपने बच्चे को कैसे हैंडल करना है और बाथिंग के दौरान बहुत मसला आ रहा होता है। आप इसको लोकल बजट में भी ले सकते हो, अगर हाई क्वालिटी की तरफ जाना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। स्टिल मेरा बेबी 9+ मंथ का हो गया और मैं इसको यूज कर रही हूँ और ये बहुत काम की चीज है। देखिए साइज के अकॉर्डिंग छोटा बड़ा हो जाता है। इसका फैब्रिक जो है वो भी अच्छा है। बेबी लिस्ट शॉपिंग है उसमें आप ऐड कर ले। देन है नेबुलाइजर। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। अक्सर हम लोग नेबुलाइजर नहीं लेते हैं। काफी न्यूबॉर्न बेबीज में जो रेशे का मसला है वो आता है, कभी उनके आंख से आवाज आ रही होती है। आपने बेबी को नेबुलाइज करना है। आपके आसपास जो क्लिनिक होता है आप बच्चे को वहां पे लेके जा रहे होते हो सकता है कि जो मास्क वो यूज कर रहे हैं उसको क्लीन ना करते हो। इस तरह जर्म्स के जो ट्रांसफर होने का खतरा होता है वो ज्यादा होता है। बेहतर है एक ही दफा आप इन्वेस्टमेंट कर लो, नेबुलाइजर मशीन रख लो। ये ना सिर्फ न्यू बॉर्न बल्कि आगे जाकर जैसे जैसे सीजन चेंज होता है तो बच्चों में तब्दीलियां आती रहती हैं। ये भी अपनी लिस्ट में लाजमी ऐड कर लें। प्ले मैट, जैसे कि बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं, उसमें प्ले मैट बहुत अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि एक तो वो कलर्स की पहचान करता है, उसके जो विजुअल इफेक्ट्स हैं वो अच्छे होते हैं, हाथ पांव मार रहा है, इससे वो बच्चा एक्टिव भी होता है। अक्सर हम लोग गलती करते हैं, स्मॉल साइज का ले लेते हैं जो बाद में यूज नहीं कर पाते। इसमें 3 साइज आते हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। आप एक ही दफा लार्ज साइज में ले लो। किस जो जरूरत है वो 2 से 3 मंथ के बाद पड़ती है, क्योंकि 2 से 3 मंथ जो होते हैं उसमें बच्चे को नजर नहीं आता है, वो ब्लैक एंड व्हाइट में देखता है। अगर आपका बजट है तो ब्लैक एंड व्हाइट कार्ड्स ले लो। नेक्स्ट है नेल ट्रिमर। नेल ट्रिमर की अगर बात की जाए तो जो छोटे बच्चे होते हैं, एक तो स्टार्ट में उनके नाखून बहुत ज्यादा वीक होते हैं, मोस्टली माइंड रहती हैं। इसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगी ये ट्रिमर्स आजकल चले हुए हैं, रीजनेबल प्राइसेस में होते हैं, आप ये ले लो। इसका ये फायदा है कि एक तो कट लगने का भी कोई खतरा नहीं होता है, इसके साथ लाइट दी होती है, ट्रिम कर सकते हो, और डिफरेंट जो एजेस के लिहाज से इसके अंदर फाइलर्स दिए हुए हैं, उस अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हो। 7 मंथ तक मैक्सिमम ये यूज हो सकता है, क्योंकि उसके बाद एक तो बेबी के जो नेल्स हैं वो हार्ड हो जाते हैं, ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है फाइल करने में नेल्स, तो उसके लिए अच्छा नेल कटर आपको लेना पड़ेगा। देन है जी बेबी ब्लैंकेट या बेबी ब्लैंकेट। से ही बच्चा डिलीवर होता है तो उसको रैप किया जाता है ताकि उसका जो टेम्परेचर है माँ की बॉडी के अंदर जिस तरह वो था तो उस मुताबिक उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। ये आप पूरा एक सेट ही ले लो, उसमें बाकी पीसेस भी होते हैं। इसके बाद है जी बेबी स्किन प्रोडक्ट्स। अब स्किन प्रोडक्ट्स लिए जो यूज कर रही हूँ वो इसका शैम्पू, साबुन और मॉइस्चराइजर। इसका जो बेबी पाउडर है या रैश पाउडर है वो यूज नहीं करती हूँ। पाउडर यूज करने का डिसएडवांटेज ये होता है कि बेबी इसको इनहेल कर ले तो रिस्पिरेटरी इश्यूज आपके बेबी में हो सकते हैं, एलर्जी कॉज करते हैं। ऐसा प्रोडक्ट ना लें जिसकी स्मेल बहुत ज्यादा तेज है। टीवी में दिखाया जा रहा था कि ये तो जर्म्स प्रोटेक्टेड सोप है। उन साबुन की पीएच होती है वो मेंटेन नहीं होती है और बेबी की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है और वो बेबी की स्किन को डैमेज कर सकते हैं। जॉनसन का ट्रेंड चला हुआ है, वो एक्सपेंसिव है, बहुत से लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। जो लोकल चीज में भी ले सकते
सकते हो आप। जैसे मैं नेक्स्टन के यूज करती हूँ, ये बहुत अच्छे मेडिकल एड बॉक्स, आप अपने बेबी के लिए फर्स्ट एड बॉक्स तैयार कर लो, मेडिसिन आप रखो। स्टार्टिंग में ज्यादातर पैनाडोल रखी जाती है, ठीक है, बुखार के लिए। कॉलिक के मसले होते हैं, देन रैशेज के मसले होते हैं, तो रैशेज में आप जो डिफरेंट क्रीम्स होती हैं वो रख सकते हो। इसी तरह बेबी केयर किट एक्सेसरीज जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है, इसमें बेबी ब्रश होता है, सिजर आ जाती है, ट्यूजर वगैरह, लोकल सेट भी मिलते हैं, अच्छे से अच्छा सेट भी मिलता है। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन जो ब्रश है उसके जो ब्रिस्टल्स हैं वो सॉफ्ट होने चाहिए, ताकि आप जब बेबी के सर पे इस्तेमाल करो तो वो उसको किसी तरीके से डैमेज ना करे। नेक्स्ट है हीट बॉटल या केटल। अच्छा, ये उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जिनके बेबी फार्मूला फीड पर होते हैं, डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिनकी वजह से सी सेक्शन करना पड़ता है, तो उस कंडीशन माँ इस स्टेट में नहीं होती कि वो बेबी को फीड करवा सके। रिप्लेसमेंट में फार्मूला मिल्क दिया जाता है कि माँ का दूध बेहतरीन गज़ा है और बच्चे को वो ही इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए। केस फार्मूला मिल्क, तो फिर आपको ये चीजें लेनी पड़ेंगी। फीडर ब्रशेस, ये उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं जो बच्चे फार्मूला फीड पर हैं, तब आप ये ले सकते हैं और ये बहुत जरूरी है। फीडर बॉटल्स होती हैं, उनका लास्ट पार्ट सफाई के लिहाज से देखा जाए तो रह जाता है, इनके इस्तेमाल से आप अच्छे से जो बॉटल है वो क्लीन कर सकते हो। फीडर्स, अगर आपका बेबी मदर फीड पर है तो वो 1 से 2 फीडर ले लो। मंथ बाय मंथ जैसे जैसे बेबी की ग्रोथ हो रही होती है वैसे ही बेबी की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ रही होती है, आपको फीडर्स चेंज करने पड़ते हैं। अगर बच्चा फॉर्मूला फीड पर है फिर आपको 3 से 4 फीडर लेने की जरूरत है। अगर आप 4 फीडर लेना चाह रहे हो, सारे न्यू बॉर्न साइज लेने की जरूरत नहीं है, बेहतर है कि 2 आप जो हो न्यू बॉर्न वाले ले लो और बाकी के 2 उससे ज्यादा ml में ले लो, ताकि आपके 7 to 8 मंथ तक फीडर चलता रहे और आपको बार बार लेने की जरूरत ना पड़े। आजकल फीडर बहुत ज्यादा महंगे हुए हैं और डिफरेंट कंपनीज ने इस हवाले से कॉलिक फीडर्स का ट्रेंड चलाया हुआ है। कॉलिक के सिलसिले में हम लोग अक्सर पैसे खर्च कर लेते हैं। मैंने नॉर्मल फीडर लिए थे, बेबी को कोई मसला भी नहीं हुआ उन फीडर से। बेबी का थर्मामीटर भी आप रख लें और कोशिश करें कि बेबी का थर्मामीटर कोई और यूज ना करें। बेबी रॉकर या स्विंग्स, ये इंपॉर्टेंट चीज नहीं है बेबी एक्सेसरीज में, लेकिन जिनका बजट बन रहा है, जिनको शौक है, तो वो बेशक ले सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि स्टार्ट में तो बच्चा सोया रहता है। बच्चा अगर 6 to 7 मंथ में पहुंचेगा तो वो इन चीजों में नहीं बैठता है। कुछ माएँ अकेली होती हैं, वो बच्चे को संभाल नहीं सकती हैं, किचन में काम होता है, तो उस सिनेरियो में आप ये ले सकते हो। लेकिन अगर आप बेबी कॉट ले रहे हो तो फिर इसकी जरूरत नहीं है। स्ट्रॉलर या प्राम, ये भी इम्पोर्टेंट चीज नहीं है। अगर तो आपका एरिया पोश है, वो अपने बेबी को रेगुलर वॉक पे लेके जाओगे तो फिर आप प्राम ले सकते हो, कि अच्छी से अच्छी प्राम भी है, इसमें लो बजट क्वालिटी में है। बट अगर आपने साल में 1 दफा 2 दफा मॉल में जाना तो फिर इसके जो रिप्लेसमेंट है, आजकल जो बेबी कैरियर बेल्ट है वो ले लो। उससे एक तो बच्चा इजीली हैंडल भी हो जाता है, महंगा भी नहीं होता है। फीडर वार्मर मशीन, अगर तो आपका बजट है तो फिर आप ले लें, मैं रिकमेंड नहीं करूंगी, इट्स टोटली अप टू यू। मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है ऐसा यूज करने का। इसी तरह फीडर स्टेरिलाइजेशन मशीन भी है, उसका भी मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैं तो इस तरह देसी तरीके से बॉयल होती हैं बॉटल्स वैसे ही करती हूँ। होप सो आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।